लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी से ज्यादा अब आरएसएस एक्टिव मोड में है। मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और बाकी के आरएसएस नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। अब सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच दो बैठकें हुई, कैसरियागंज में और दूसरी बैठक पक्की बाग के सरस्वती शिशु मंदिर में। दोनों बैठकें बंद कमरे में हुई। वहीं दोनों के बीच इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे मोहन भागवत का ये दौरा कोई नियमित दौरा नहीं था। भागवत उत्तर प्रदेश में हार के पीछे के प्रमुख कारणों पर योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा करने के लिए मिले थे। बीजेपी यूपी में सबसे मजबूत स्थिति में थी, लेकिन नतीजे उलट रहे। यहाँ की 80 सीटों में से बीजेपी ने 33 पर ही जीत दर्ज की, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहाँ से 71 सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीती हैं। इनमें से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 पर कांग्रेस को जीत मिली है। खासकर यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या से आए। अयोध्या राम मंदिर के भरोसे बीजेपी पूरे देश में बेहतर नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन पार्टी अयोध्या मंडल में ज्यादातर सीटें हार गई। यही नहीं, अयोध्या राम मंदिर जिस फैजाबाद सीट के तहत आता है, बीजेपी वहां पर भी जीत नहीं दर्ज कर पाई। जब उत्तर प्रदेश में परिणाम उम्मीद से उलट आए तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे थे। लग रहा था कि योगी की कुर्सी अब जल्द ही चली जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व योगी से नाराज है, बल्कि हालिया आरएसएस नेताओं के बयान से साफ है कि नाराजगी मोदी और बीजेपी की कार्यशैली से है, जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं। मोहन भागवत ने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से ऐसे मुलाकात नहीं की जैसे योगी आदित्यनाथ के साथ की है। आधे घंटे चली बैठकों में हार की वजह पर चर्चा हुई। इस मुलाकात की अब दूरदर्शी मतलब भी समझिए। पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन सीटें 272 भी नहीं आई। सारे फॉर्मूले, सारे गणित, सारे सोशल मीडिया पर झोंकी गई ताकत औंधे मुंह गिर गई। हार की मायूसियत मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दी, भले ही हार पर किसी नेता ने कुछ ना कहा हो। चुनाव से पहले अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई नेता मजबूती से 400 सीट जीतने के बाद मोदी की तीसरी बार पीएम बनने और उनका तीसरा कार्यकाल पूरा करने का दम भर रहे थे, लेकिन गठबंधन के सहारे बनी मोदी सरकार। पीएम मोदी का कार्यकाल नियम के मुताबिक चला जाए तो 2 साल का और है, लेकिन अमित शाह ने कहा था 75 साल की उम्र के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता। ये नहीं कहता बीजेपी का संविधान। आगे भी मोदी कमान संभालेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये तक कहा था कि बीजेपी ने 75 साल से ऊपर किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का विकल्प चुना है, लेकिन जब बात मोदी की आई तो उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अपनी लाइन ही बदल दी। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद बाजी पलट गई। अब बीजेपी और आरएसएस की दूरी के बाद सारी बड़बोली बातें हवा हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटा दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि मोदी का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो जाए और कमान मोदी से योगी को दे दी जाए। वैसे भी पिछले कुछ समय से आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व में काफी फर्क आ गया, जो आरएसएस को पसंद नहीं आया, और ना ही चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी का सहयोग किया, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा बीजेपी को। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती हैं। ऐसे में सभी की निगाहें उपचुनाव के लिए बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर टिकी है। अब सवाल यह है कि विधानसभा के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का गेम प्लान क्या होगा। क्या योगी साबित कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ अब भी मौजूद है। खबर तो ये भी थी कि लोकसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव में उम्मीदवार योगी से पूछकर ही दिए जाएंगे। तब तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि योगी की आगे जिम्मेदारी क्या होगी। लेकिन फिलहाल तक की तस्वीर तो यही कहती है कि आरएसएस का हाथ योगी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।